आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर नून लीग की रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इस पर कौमी असम्बली के अंदर एक बहस हो और इन मामलात पर हुकूमत अपना मौक़िफ़ दे, ताकि पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि ये 8 महीने के अंदर जिस तरह इस हुकूमत ने अवाम पर बोझ डाला है उसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह अवाम को इससे बचाया जा सकता है। ये पहली बात थी। दूसरी बात, खुर्शीद शाह साहब की सरबराही में कमेटी बनाई गई है जो मशावरत के मामलात जो हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मेंबर्स की तैनाती पर, उस पर बहस करेगी और ये बात देखेगी कि जो रवैया वज़ीर-ए-आज़म ने अपनाया है उसकी में जो कानूनी और आइनी खराबियां हैं और जो जिस तरह आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसके असरात का जायज़ा लेगी और एक मुतफ़िका लाए अमल बनाएगी। इसी तरह जो एक रिगिंग के मामलात पर, इलेक्शन में जो रिगिंग हुई थी, एक कमेटी बनी थी जो हुकूमत ने कौमी असम्बली की तरफ उसको भी मफलूज कर दिया है, उसको भी एक्टिवेट करना है ताकि इलेक्शन के हक़ाइक़ जो हैं वो अवाम के सामने आ सके। अच्छा, नेशनल इलेक्शन प्लान के मामले पर हमारा एक मुतफ़िका मौक़िफ़ है जिसका आज फिर इज़हार किया गया कि हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास बुलाकर पूरी कौमी असम्बली और बेशक सेनेट एक जॉइंट सिटिंग हो, उनको इस अहम कौमी मसले पर ब्रीफिंग दे। बेशक अगर कहीं इन कैमरा हो, अगर कोई ऐसी सेंसिटिव बातें हैं, ताकि मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे इस पर अपनी राय का इजहार कर सकें और उनको आगाही हो। फौजी अदालतों में तस्वीर के मामले पर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? फौजी अदालतों के तस्वीर के मामले पर वही मौक़िफ़ है जो नैब पर है कि कौमी असम्बली और सेनेट को बताया जाए कि इस कानून की क्या ज़रूरत है, इसकी एक्सटेंशन की, और क्या मुहर्रकात हैं जिनकी बिना पर हुकूमत इसको एक्सटेंड करना चाहती है। अब्बासी साहब, आपने बात की कि आपका नैब का जो मौक़िफ़ है वही फौजी अदालतों की तस्वीर पर है, लेकिन पीपल्स पार्टी तो बड़ा बेबाक तौर पर कहती है कि हम इसकी तस्वीर की तरफ नहीं जाएंगे। तो आप समझते हैं कि अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग दे दी जाए तो उसके बाद आप तस्वीर की तरफ जाएगी? मैंने यही कहा ना कि पार्लियामेंट में आकर बयान तो करें कि ज़रूरत क्या है। ये हमारा बनाया हुआ कानून था, एक्सटेंशन भी हमारे दौर में हुई, लेकिन ये एक काला कानून है, इसको बुक्स पर नहीं होना चाहिए। मखसूस हालात थे, अब असम्बली को बताने की ज़रूरत है कि क्या वो हालात आज भी मौजूद हैं कि इसकी ज़रूरत है एक्सटेंड करने की। ये बात पाकिस्तान ने भी कहा गया कि 18वीं तरमीम ने वफाक को दिवालिया कर दिया और 18वीं तरमीम के खात्मे की बात की, इस पर नून लीग का क्या मौक़िफ़ है? वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत सी चीज़ें बात करते रहते हैं, उनको सच बोलना कम नसीब हुआ है बदकिस्मती से, और ना उनको 18वीं तरमीम का पता है, ना NFC अवार्ड का पता है। अगर वो दिवालिया हो गए हैं, जो कि वो हो चुके हैं अखलाकी तौर पर भी, माशी तौर पर भी, तो फिर NFC के अवार्ड की मीटिंग बुला लें। आज वफाक भी उनकी हुकूमत है, 3 सूबों में उनकी हुकूमतें हैं, तो NFC अवार्ड को बदल लें जिस तरह भी चाहते हैं। दिवालिया यकीनन आज मईशत दिवालिया हो चुकी है, लेकिन वो NFC अवार्ड या 18वीं तरमीम की वजह से नहीं हुई। का मसला चल रहा है वो, उसके ऊपर अगर अपोजिशन मुतहद क्यों नहीं हो पा रही, कोई मुतफिका नाम क्यों नहीं दिए जा रहे? अपोजिशन मुतहद है, नाम कंसल्टेशन के बाद होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट डिसीजन कंसल्टेशन के बारे में पढ़ लें, जो ना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने पढ़ा है, ना मिनिस्टर ऑफ लॉ ने पढ़ा है, ना उनके स्टाफ ने पढ़ा है। अगर वो पढ़ लें तो उनको हिदायत हो जाएगी। यही हमने जो उनको खत लिखा है। शाह साहब, अभी आपने कहा है कि काला कानून, क्या फौजी अदालतों का काला कानून है? आप वजाहत थोड़ी सी कर दें। जी बिल्कुल, ये एक आम कानून नहीं है जो नॉर्मली एक मुल्क की बुक्स पर कैरी किया जाता है। इसीलिए उस वक्त मखसूस हालात थे, इसकी ज़रूरत थी, और इसीलिए एक सनसेट क्लॉज डाली गई थी कि ये 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा, फिर एक्सटेंड किया गया। अगर आज भी ज़रूरत महसूस करती है हुकूमत, तो आकर पार्लियामेंट को बताए कि वो क्या ज़रूरियात हैं, वो क्या मुश्किलात हैं, तो पार्लियामेंट हमेशा
सपोर्ट करेगी हर उस कदम को जिससे मुल्क के अंदर अमन बरकरार रखने में मदद मिलती है। अब्बासी साहब, जो डील की बातें हो रही हैं, बार बार आपको कॉन्स्पिरेसी हो रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, आप लोग कोई वजाहती बयान नहीं देते किस वजह से मियाँ साहब के बड़े मियाँ साहब आए, फिर छोटे मियाँ साहब एक दिन में आ गए, तो किस किस्म की डील आप लोगों ने किससे की? आपको कोई मायूसी हुई है कि मियाँ साहब का इलाज हो रहा है या शहबाज साहब को ECL से हटाया गया? अगर आपको मायूसी हुई है तो मैं हॉस्पिटल नहीं गया मियाँ साहब, आप पता कर लें, इस बात का आपको इल्म ना हो। ये सवाल आप उसकी चीफ बात जस्टिस नहीं। साहब से करें, क्या अदालतें तो- किसी डील के तहत फैसले करती हैं? तो कैसी बात कर रहे हैं? ना हम किसी डील के कायल हैं, ना किसी और बात के कायल हैं। ये मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि मैं NRO मुझसे मांगा जा रहा है, तो मैं गुजारिश करूंगा, किसने इमरान खान से NRO मांगा है? क्या इमरान खान ये अहलियत रखता है कि किसी को NRO दे सके? NRO सिर्फ आमिर देते हैं, जब मुल्क में कानून और आइन नहीं होता तो NRO की बात होती है। ये इमरान खान इसके चमचे ज़हन से निकाल दें। NRO ना ये दे सकते हैं, ना किसी ने मांगा है। NRO इनको खुद जरूरत पड़ेगी। ये बता दें कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती के मामले पे कंसिडरेशन तो हो नहीं रही, क्या आप समझते हैं कि मामला कमेटी के सुपुर्द हो जाएगा? क्योंकि वजीर आजम अपोजिशन लीडर के साथ तो बैठने में कोई नहीं आते। दूसरी तरफ जो पेट्रोलियम मसनूआत की और डॉलर की कीमतों में इजाफा है, उस पर क्या कहें? देखिए, जो कंसल्टेशन के बगैर कमेटी को नाम नहीं भेजे जा सकते, ये सुप्रीम मामला कोर्ट कमेटी पार्लिमानी कमेटी की तरफ नहीं, मामला हर सूरत में पार्लिमानी कमेटी के पास जाता है। नाम आप नहीं तय करते, पार्लिमानी कमेटी को भेजते हैं। जब तक कंसल्टेशन नहीं होगी नाम नहीं भेजे जा सकते। जो मुल्क की मईशत के बारे में मैंने कहा है, मुल्क की मईशत शायद साहब ये बताइएगा कि एक सवाल इशू क्या था वो बताए, तो कि आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप इजलास रेगुलेट कर सकते हैं, आप इजलास खुद बुला सकते हैं। असल इश्यूज क्या डिस्कस हुए जो आप देखिए, अगर हुकूमत नहीं बुलाती, क्योंकि बदकिस्मती से कौमी असम्बली के स्पीकर पर दबाव है वज़ीर आज़म का, हुकूमत का, वो इजलास चला नहीं सकते। आज तक 8 महीने में कोई डिबेट कौमी असम्बली में नहीं हो सकी, क्योंकि स्पीकर साहब ये कहते हैं कि मुझ पर बड़ा दबाव है। जो बात उनसे करें उनका जवाब होता है कि मुझ पर बड़ा दबाव है, मुझसे बात मत करें। तो अगर दबाव है, असम्बली का इजलास नहीं चलता, तो हम रिक्वेजिशन कर लेंगे, हम कर देंगे। वज़ीर आज़म की तरफ से है जी, दबाव खलाई मखलूक की तरफ से है या वज़ीर आज़म की तरफ से? इसका सवाल तो स्पीकर साहब ही देंगे। मैं उनका जवाब होता है कि ना मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ, ना मैं डिबेट करा सकता हूँ, कोई एडजमेंट मोशन आज तक नहीं हुआ, कोई अवाम की बात सामने नहीं आई। वो कहते हैं जी बड़ा दबाव है मेरे ऊपर। जहांगीर तरीन के हुकूमती इजलासों में शिरकत के हवाले से आज वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद भी जो है वो बोल पड़े, इस पर क्या कहें? वज़ीर ख़ारजा बोल पड़े तो मैं क्या कहूँगा? जब घर के अंदर ही आग लगी हुई है तो बाहर के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम आपने भी, आपकी गवर्नमेंट में तब्दील होने की बातें हुई थी, अब जो हुकूमत है ये वाली ये भी तब्दील करना चाहती है, क्या आप इसकी मुखालफत करेंगे या हमायत करेंगे? ये तब्दीली सिर्फ एक कानून के जरिए हो सकती है। कानून लेकर आए हुकूमत, बताए कि क्या ज़रूरत है, उस पर फिर डिबेट होगी, वहीं असेंबली में फैसला होगा। अच्छा अब्बासी साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि अब्बासी साहब आपने कहा कि हुकूमत दिवालिया हो चुकी है, मईशत जो है वो दिवालिया हो चुकी है, महंगाई का तूफान है। आप लोग ये भी कहते हैं कि किराए के वोटों पर ये हुकूमत कायम है, तो आप कितना इस हुकूमत को मौका मजीद देंगे? जब मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगा, आप मिलकर क्या हिकमत अमली तय कर सकते हैं? मैं देखिए, मैं नहीं कह रहा, आप भी यही बात कह रहे हैं। इस मुल्क का बच्चा कह रहा है, मैं नहीं कहता, आप किसी से पूछ लें, ये सारे अफराद खड़े पूछ लें इनसे कि मईशत दिवालिया हो चुकी है। महंगाई का आलम देख लें, कारोबार का आलम देख लें, नौकरियों की हालत देख लें। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हम 5 साल देने को तैयार हैं हुकूमत को, लेकिन क्या मुतहम्मल हो सकता है मुल्क 5 सालों का? असल सवाल ये है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह जो हालात हैं, जो आज हालात हैं मुल्क के, हम चंद महीने भी और गुजार सकते हैं। चौधरी एतजाज एहसन साहब ये कहते हैं, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, क्योंकि 8 माह रह गए हैं। मियां नवाज शरीफ ने इन्हें सिलेक्ट किया था। अब आप समझते हैं अगर 1 साल की एक्सटेंशन की बात चली तो अपोजिशन रजामंद होगी? आपकी जाती राय है? आर्मी चीफ की टर्म 3 साल की होती है, मैंने आइन में यही पढ़ा है। ये फरमाइएगा कि चौधरी एतजाज एहसन साहब कहते हैं, हाँ जी, एतजाज एहसन साहब ये कहते हैं कि एक रायतें मिल रही हैं मुस्लिम लीग नून को अदालतों की तरफ से, जिसके बाद उन्होंने अपोजिशन का रोल प्ले करना छोड़ दिया और अब वो एक मुफाहमत की सियासत की तरफ आ रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? एतजाज एहसन साहब अपनी जमात से मशवरा कर लें
और अगर बात इजाज़त एहसन तक आ गई तो फिर हमें माफ़ी कर दिया जाए। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.